जब पूरे कैलाश पर बर्फ गिर रही थी, जब माता पार्वती ध्यान में थीं, जब महादेव समाधि में लीन थे, तब एक छोटा सा बालक अपने ही घर में अकेला महसूस कर रहा था। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं गणेश जी थे। और उसी दिन शुरू हुई एक ऐसी दिव्य यात्रा जहां जगन्नाथ भगवान ने गणेश जी को दिया बहुत सारा दुलार, लेकिन उसी दुलार ने पैदा कर दी एक बहुत बड़ी समस्या। साथियों, कैलाश पर्वत जहां हर पल शिव मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी, जहां देवता भी आशीर्वाद लेने जाते थे, वहीं आज वातावरण थोड़ा अलग था। छोटे गणेश जी उदास बैठे थे। उनके पास उनका प्रिय मूषक भी चुपचाप बैठा था। गणेश जी धीरे से बोले, मूषक, क्या माता पिता मुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं करते? मूषक ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन गणेश जी की आंखों में आंसू थे। माता पार्वती कई दिनों से तपस्या में व्यस्त थीं और महादेव संसार के कल्याण के लिए गहरे ध्यान में लीन थे। गणेश जी जब भी खेलने जाते, कोई उनके साथ समय नहीं बिता पाता। धीरे धीरे उनके मन में अकेलापन भरने लगा। एक दिन उन्होंने देखा, नारद मुनि वीणा बजाते हुए कैलाश आए हैं। गणेश जी दौड़ते हुए उनके पास पहुँचे। नारद मुनि, क्या इस संसार में कोई ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ प्रेम हो, जहाँ कोई मुझे डांटे नहीं, जहाँ सब मुझे समय दे? नारद मुनि मुस्कुराए, बोले, हे प्रभु, एक ऐसी नगरी है जहाँ प्रेम कभी खत्म ही नहीं होता, जहाँ स्वयं जगन्नाथ अपने भक्तों को परिवार की तरह रखते हैं। कौन सी जगह है? गणेश जी उत्साहित होकर बोले। नारद मुनि ने कहा, पुरी धाम। जैसे ही गणेश जी ने जगन्नाथ धाम का नाम सुना, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, मैं वहीं जाऊंगा। छोटे गणेश जी अपने मूषक के साथ कैलाश से निकल पड़े। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, नदियां, लंबी यात्रा। लेकिन गणेश जी के मन में सिर्फ एक ही उत्साह था, जगन्नाथ जी से मिलना। कई दिनों बाद आखिरकार सामने दिखाई दिया भव्य पुरी धाम, ऊंचा मंदिर, लहराता ध्वज, घंटियों की दिव्य ध्वनि। गणेश जी मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे वे मंदिर के अंदर पहुंचे, स्वयं भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। आओ गणेश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गणेश जी आश्चर्यचकित रह गए। आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ? जगन्नाथ जी हंसे। जो भक्त प्रेम से याद करे, उसे आने से पहले ही मैं महसूस कर लेता हूँ। इतना सुनते ही गणेश जी भावुक हो गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि कोई उन्हें पूरी तरह समझ रहा है। उस दिन से गणेश जी पुरी में रहने लगे। सुबह महाप्रसाद, दिन भर खेलना, भक्तों का प्रेम और जगन्नाथ जी का स्नेह। गणेश जी बेहद खुश रहने लगे। अब उन्हें कोई रोकता नहीं था। अगर उन्हें 50 लड्डू खाने हैं तो कोई मना नहीं करता। अगर रात भर खेलना है तो कोई डांटता नहीं था। धीरे धीरे गणेश जी बहुत शरारती हो गए। कभी मंदिर के रसोई घर से मिठाइयाँ चुरा लेते, कभी भक्तों के फूल छिपा देते, तो कभी मूषक के साथ पूरे मंदिर में दौड़ लगाते। पूरी धाम में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन एक दिन बलराम जी ने देखा कि गणेश जी अब बहुत जिद्दी होते जा रहे हैं। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, भैया, प्रेम अच्छा है, लेकिन बिना अनुशासन के प्रेम बच्चे को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। जगन्नाथ जी शांति से मुस्कुराए, बोले, मुझे पता है बलराम भैया, लेकिन प्रेम में मना करना सबसे कठिन होता है। उसी रात गणेश जी ने जिद पकड़ ली, मुझे आज 108 लड्डू खाने हैं। सभी सेवक परेशान हो गए। बलराम जी बोले, नहीं गणेश, इतना खाना ठीक नहीं है। लेकिन गणेश जी नाराज हो गए। पुरी में भी मुझे रोका जाएगा। वो उदास होकर मंदिर के एक कोने में बैठ गए। तभी जगन्नाथ जी उनके पास आए। उन्हें प्यार से गणेश जी के सिर पे हाथ रखा। गणेश, सच्चा प्रेम वही है जो सही और गलत का ज्ञान भी दे। अगर माता पिता रोकते हैं तो वो प्रेम कम नहीं, बल्कि चिंता ज़्यादा होती है।
गणेश जी चुप हो गए। उन्हें पहली बार माता पार्वती और महादेव की याद आई। उधर कैलाश पर माता पार्वती बेचैन थी। महादेव, मेरा मन कह रहा है कि हमारा पुत्र हमें याद कर रहा है। महादेव ने ध्यान लगाया और मुस्कुराए। वो सुरक्षित है जगन्नाथ के साथ। माता पार्वती तुरंत पुरी जाने को तैयार हो गई। अगली सुबह पूरी धाम में दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी भक्त आश्चर्य से देखने लगे। स्वयं महादेव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए थे। गणेश जी उन्हें देखते ही दौड़ पड़े। माँ पार्वती ने उन्हें गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बच्चे, तुम बिना बताए यहाँ आ गए। गणेश जी धीरे से बोले, माँ मुझे लगा आप दोनों के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। ये सुनते ही माता पार्वती भावुक हो गई। महादेव बोले, पुत्र, कर्तव्य कभी कभी हमें व्यस्त कर देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम कम हो गया। जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए सब देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, आज गणेश जी ने एक बहुत बड़ा सत्य सीखा है। प्रेम और अनुशासन दोनों साथ हों तभी जीवन संतुलित बनता है। बलराम जी ने आगे बढ़कर गणेश जी को गले लगा लिया। अब समझ आया छोटू? गणेश जी हंस पड़े। हाँ दाऊ, अब मैं 108 लड्डू नहीं खाऊंगा। सभी जोर से हंसने लगे। कुछ दिन बाद पूरी धाम में एक और घटना हुई। बलराम जी अपनी माता रोहिणी से थोड़ा नाराज हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि माँ हर बात पर चिंता क्यों करती है। तभी जगन्नाथ जी ने उन्हें शिक्षा देने का निश्चय किया। एक दिन अचानक जगन्नाथ जी एक साथ दो जगह दिखाई दिए। एक रूप मंदिर में था और दूसरा रूप एक वृद्ध महिला की सहायता कर रहा था। बलराम जी आश्चर्यचकित रह गए। ये कैसे संभव है? जगन्नाथ जी बोले, जिस प्रकार माँ हर जगह अपने बच्चों की चिंता करती है, उसी प्रकार सच्चा प्रेम हर जगह उपस्थित होता है। फिर उन्होंने बलराम जी को दिखाया कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए भूखी रह सकती है, कैसे रात भर जाग सकती है, कैसे अपने दुख छिपाकर बच्चे को मुस्कान देती है। बलराम जी की आंखें भर आईं। वे तुरंत अपनी माता के चरणों में गिर पड़े। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। रोहिणी माता ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। पूरी धाम उस दृश्य को देखकर भावुक हो उठा। तब जगन्नाथ जी ने कहा, जो अपनी माता का सम्मान नहीं करता वो कभी सच्ची भक्ति नहीं पा सकता, और जो प्रेम में संतुलन सीख लेता है उसी के जीवन में सच्चा आनंद आता है। उस दिन गणेश जी, बलराम जी और सभी भक्तों ने एक साथ महाप्रसाद ग्रहण किया। फिर पूरी धाम फिर से हंसी और भक्ति से भर उठा, और गणेश जी समझ चुके थे कि माता पिता की डांट में प्रेम छिपा होता है और अनुशासन जीवन को सुंदर बनाता है। जहाँ प्रेम हो वहाँ अनुशासन भी जरूरी है। जहाँ माता का सम्मान हो वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं, और जहाँ जगन्नाथ का नाम हो वहाँ तो हर दुख समाप्त हो जाता है। जय जगन्नाथ। जय गणेश जी महाराज।